जब भी कोई शिप या हवाई जहाज किसी लंबी यात्रा पे जाते हैं तो वो लगातार ग्राउंड से कांटेक्ट में रहते हैं, उनके पास रेडियो रहता है जिससे वो लगातार बात करते रहते हैं। तो अगर कुछ समय निकल गया उसकी यात्रा में जिसमें वो कॉन्स्टेंटली कांटेक्ट में नहीं था, यानी रेडियो कांटेक्ट टूट गया, तब ये चिंता का विषय हो जाता है। तो फिर ग्राउंड पे जो लोग हैं वो डरने लगते हैं कि ये एयरक्राफ्ट, ये शिप कहां चला गया, क्योंकि इतनी देर से इसने कांटेक्ट क्यों नहीं किया। बट यहां पे आप एक बात सोच के देखिए, मान लीजिए कि धरती पे एक जगह है जिस जगह से जब भी कोई एयरक्राफ्ट या पानी का जहाज गुजरता है तो उसका रेडियो कांटेक्ट खत्म हो जाता है। जहाज नॉर्मली जा रहा है, चल रहा है, बट जैसे उस जगह पे गया सडनली सारा रेडियो कांटेक्ट खत्म। ये सुनने से ऐसा लगता है कि ऐसी खुफिया जगह रियलिटी में तो हो नहीं सकती, ऐसा सिर्फ मूवीज में होता है। बट ऐसी रियल में एक जगह है और इस जगह का नाम है द बर्म्यूडा ट्रायंगल। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैंने इस वीडियो के एंड में एक बहुत इंटरेस्टिंग बोनस फैक्ट डाला हुआ है। कहानी शुरू होती है अटलांटिक महासागर से। यह महासागर अमेरिका और यूरोप के बीच में है और इस महासागर में एक स्पॉट है, एक जगह है जो 3 जगहों से घिरा हुआ है। ये 3 जगहें हैं फ्लोरिडा, पोर्टो रिको और बर्म्यूडा। इन 3 जगह से मिलकर जो ट्रायंगल बनता है, इनके बीच में जो स्पेस है ट्रायंगल के, उसको कहते हैं द बर्म्यूडा ट्रायंगल। इस बर्म्यूडा ट्रायंगल की कुछ ऑफिशियल बाउंड्री नहीं है, तो इसीलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपकी शिप अटलांटिक महासागर से गुजर रही है तो आप अचानक कहोगे कि अरे मेरी शिप बर्म्यूडा ट्रायंगल के अंदर आ गई। ये कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है। बर्म्यूडा ट्रायंगल को द डेविल्स ट्रायंगल्स भी कहते हैं, यानी शैतान का ट्रायंगल। तो इस जगह की ऐसी खतरनाक रेपुटेशन बनी कैसे? देखिए, बर्म्यूडा ट्रायंगल से रिलेटेड जो सबसे पुराना किस्सा है वो है क्रिस्टोफर कोलंबस का। क्रिस्टोफर कोलंबस का नाम आपने जरूर सुना होगा। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अमेरिका की खोज की थी। तो उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था कि जब वो इस जगह से गुजर रहे थे अटलांटिक महासागर में, तो उन्होंने देखा कि बहुत दूर उनको हवा से एक बहुत आग का गोला गिरते हुए नजर आया और पानी में गिरा और वहां पे एकदम धुआं धुआं हो गया। तो उनको लगा कि यहाँ पे इस जगह पे कुछ शैतानी साया है। उन्होंने अपनी डायरी में यह भी लिखा कि जब वो उस जगह पे पहुंचे, उस रीजन में, तो वहां पे उनके कंपास की रीडिंग्स पूरी उल्टी पुल्टी हो रही थी। कंपास एक ऐसी डिवाइस होती है जो आपको डायरेक्शन दिखाती है। तो फिर क्रिस्टोफर कोलंबस के पास जो कंपास था उसकी रीडिंग्स अगर उल्टी पुल्टी हो रही हैं इस जगह पे आके, तो ऑब्वियसली ये एक खतरे की घंटी तो है। बर्म्यूडा ट्रायंगल से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी कहानियां और अफवाहें चल रही थी, बट पहली बार जब बड़े स्केल पे लोगों के सामने एक कहानी आई, वो समय था मार्च 1918 का। उस समय हुआ क्या कि एक अमेरिका की कार्गो शिप थी जिसका नाम था यूएसएस साइक्लोप्स। वो शिप इसी जगह से गुजर रही थी। उस शिप पे 300 लोग थे और वो शिप यहां से गुजर रही थी और अचानक गायब। तो बहुत नेचुरल सी बात है कि बहुत सारी सर्च एंड रेस्क्यू शिप्स को उस रीजन में भेजा गया साइक्लोप्स को ढूंढने के लिए, पर उस शिप का कोई नामो निशान नहीं मिला, ना कोई सर्वाइवर या उस शिप का कोई मलबा, कुछ भी नहीं मिला। वो शिप एकदम गायब हो गई। इस सब में सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि जब वो शिप गायब हुई उसके पहले उसने कोई डिस्ट्रेस कॉल यानी एसओएस कॉल नहीं भेजा था। डिस्ट्रेस कॉल वो होता है कि जब आपकी शिप खतरे में होती है तो आप रेडियो यूज करके अपने आसपास किसी शिप को या फिर ग्राउंड पे इंफॉर्म करते हो कि आप खतरे में हो। बट इस शिप ने, यूएसएस साइक्लोप्स ने, कोई भी एसओएस कॉल नहीं भेजा था। इस वजह से लोगों को और भी लगा कि यार ये शिप नॉर्मल जा रही थी, अचानक से गायब कहां हो गई। यहां तक कि उस समय जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे वुडरो विल्सन, उन्होंने भी ये कहा कि वो शिप कहां गायब हो गई इसके बारे में सिर्फ 2 लोग जानते हैं, एक भगवान और दूसरा वो समुंदर। ये हादसा 1918 में हुआ था, बट इस हादसे को और भी ज्यादा खतरनाक बनाया 1941 साल में, जब साइक्लोप्स की 2 सिस्टर शिप्स जो बिल्कुल इसकी तरह ही थी, वो भी इसी रीजन में जाके गायब। आप सोचिए कि इतनी बड़ी शिप जिसमें 300 लोग हैं वो वहां जा रही है बिना किसी डिस्ट्रेस कॉल के, गायब। उसके बाद से एक पैटर्न बनने लगा कि जो भी शिप उस रीजन से गुजर रही है वो गायब। बट अभी तक ये बात सिर्फ शिप्स तक यानी पानी के जहाजों तक सीमित थी। 1945 में 5 बॉम्बर एयरक्राफ्ट जब बर्म्यूडा ट्रायंगल की रीजन के ऊपर से हवा में गुजर रहे थे, तो अचानक उनमें से जो लीडर था उस पूरे ग्रुप का, उसके एयरक्राफ्ट का कंपास खराब हो गया, यानी डायरेक्शन का उसको कुछ आइडिया लग ही नहीं रहा था। तो वो जहाज, वो पूरा 5 जहाजों का ग्रुप ऐसे ऊपर हवा में घूम रहे थे क्योंकि उनकी डायरेक्शन ही उनको पता नहीं चल रही थी। तो वहीं घूमे जा रहे थे और अल्टीमेटली जब उनका फ्यूल खत्म हो गया तो उनको वहीं पे पानी में डिच करना पड़ा। इस तरह से इन 5 एयरक्राफ्ट के लोग अब पानी में गिर गए। जब इन 5 एयरक्राफ्ट में जो लोग थे उनको रेस्क्यू करने के लिए, उनको बचाने के लिए एक और एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी और इस रीजन में आया, तो सेम उनके साथ भी वही हुआ और वो भी एयरक्राफ्ट गायब। तो यहां से फिर ये बात शुरू हो गई कि सिर्फ पानी पे ही नहीं, बट बर्म्यूडा ट्रायंगल के ऊपर जो हवा है उससे भी जो एयरक्राफ्ट गुजर रहे हैं वो भी गायब हो जाते हैं। इस इंसिडेंट को लेके यूएस नेवी का ऑफिशियल जो स्टेटमेंट था
उन्होंने इसमें यह तक कहा था कि वो एयरक्राफ्ट ऐसे गायब हो गए कि ऐसा लग रहा है कि वो मार्स पे चले गए, क्योंकि उनका कुछ नामो निशान ही नहीं मिल रहा है, कोई सर्वाइवर नहीं, कोई मलबा नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? पहले फाइटर एयरक्राफ्ट, उसके बाद कमर्शियल एयरक्राफ्ट भी इस जगह से गायब होने लगे। फिर लोगों के मन में बहुत सारी थ्योरीज आने लगी और लोग सच में मानने लगे कि इस जगह पे कुछ भूत का निवास है या फिर कुछ सुपरनैचुरल पावर है यहाँ। ये जितनी भी अटकलें लगाई जा रही थी, जितनी भी अफवाहें चल रही थी, इनका टॉप आया साल 1974 में। इस साल में एक राइटर ने एक बुक रिलीज की जिसका नाम था द बर्म्यूडा ट्रायंगल, और उस बुक में इसने बहुत सारे इंसिडेंट्स के बारे में बताया कि यहाँ पे शिप्स और एयरक्राफ्ट आके गायब हो जाते हैं, और उसने ये कहा कि यहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, कुछ तो सुपरनैचुरल चीज है, ये नॉर्मल नहीं हो सकता। वो बुक इतनी पॉपुलर हुई कि लोग ये बात सच में मानने लग गए और वो बुक इंस्टेंटली बेस्ट सेलर बन गई थी। अगर आप वो बुक पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहां से जाके वो बुक ले सकते हैं। इस बुक के बाद बर्म्यूडा ट्रायंगल से रिलेटेड बहुत डिफरेंट टाइप की थ्योरीज आने लगी। कुछ लोग ये कह रहे थे कि यहाँ पे कोई समुद्र में कोई मॉन्स्टर रहता है, कोई राक्षस रहता है जो इन शिप्स को निगल जाता है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि यहाँ पे एक वॉर्म होल है कि जब वहां से शिप्स गुजरती हैं तो सडनली वहां से निकल के वो एक दूसरे यूनिवर्स में, किसी दूसरे डायमेंशन में चली जाती है। कुछ लोगों का ये मानना था कि बर्म्यूडा ट्रायंगल के एरिया में ग्रेविटेशनल फील्ड में कुछ झोल है, और कुछ लोग तो ये तक मान रहे थे कि यहाँ पे एलियंस का निवास है और यहां से वो उठा के सारे शिप्स को और एयरक्राफ्ट को ले जाते हैं। तो ये तो थी बर्म्यूडा ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ थ्योरीज, कुछ अटकलें, अफवाहें। बट रियलिटी में आखिर क्या हो रहा है? क्यों बर्म्यूडा ट्रायंगल में इतनी जगह जाके शिप्स घूम हो जाती हैं? इसका एग्जैक्ट आंसर तो भाई किसी को भी नहीं पता, बट इसके कुछ गेसेस हैं, कुछ स्पेक्यूलेशंस हैं जो साइंस पे आधारित है। देखिए, एक बात तो ये कही जाती है कि जहां पे बर्म्यूडा ट्रायंगल है उस एरिया में ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स यानी समुद्री तूफान बहुत ही वायलेंट होते हैं। तो अगर वहां से कोई शिप गुजर रही है तो ऐसा हो सकता है कि वो शिप उस तूफान में फंस के डूब जाए और फिर उसका मलबा भी ना मिले। दूसरी चीज बर्म्यूडा ट्रायंगल से रिलेटेड ये है कि यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर होता है, जो वेदर होता है, वो सडनली चेंज होता है और बहुत एक्सट्रीम चेंज होता है। मतलब अभी नॉर्मल चल रहा है और आप देखेंगे कि कुछ ही देर में, कुछ ही घंटे में एकदम एक्सट्रीम वेदर। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कई बार जो शिप बताती नहीं है कि उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो किसी तकलीफ में है, वो शायद इसीलिए होता होगा क्योंकि वो जा रही है और कुछ नॉर्मल लग रहा है उनको, तो उन्होंने बताया कि सब कुछ ठीक है, और अचानक से तूफान आया और वो शिप डूब गई। ये इस जगह पे होता है कि अचानक से वेदर बहुत एक्सट्रीमली चेंज हो जाता है। तीसरा रीजन ये है कि इस पूरे बर्म्यूडा ट्रायंगल के रीजन के आसपास बहुत सारे छोटे छोटे टापू हैं, जिनकी वजह से जो पानी है उनके नीचे वो बहुत शैलो है, गहरा नहीं है। इसकी वजह से वहां पे शिप्स को मैनूवर करना मुश्किल हो जाता है और बहुत सारी शिप्स जमीन से टकरा जाती हैं और इसके लिए डैमेज होकर डूब जाती है। चौथा जो रीजन है वो ये है कि इस एरिया में कुछ तो मैग्नेटिक झोल है, क्योंकि ये बात सही है कि बहुत बार इस रीजन में जब आप गुजरते हो तो आपका कंपास पूरा उल्टा पुल्टा हो जाता है, वो नॉर्थ को कहीं और दिखाता है, साउथ को नॉर्थ दिखाता है। इसी वजह से अक्सर जब शिप्स या फिर एयरक्राफ्ट यहां से गुजरते हैं तो वो अपनी डायरेक्शन को मेंटेन नहीं कर पाते क्योंकि उनका कंपास पूरा यहां वहां डायरेक्शन दिखाने लगता है। बर्म्यूडा ट्रायंगल से रिलेटेड यूएस नेवी, यूएस कोस्ट गार्ड और जितनी भी संस्थाएं हैं इंपॉर्टेंट वेदर से रिलेटेड या फिर मिलिट्री से रिलेटेड, वो ये कहती हैं कि यहाँ पे कोई भी भूतिया हरकत नहीं होती, कुछ भी सुपरनैचुरल नहीं है इस जगह के बारे में। वो ये कहते हैं क्योंकि यहाँ पे वेदर बहुत एक्सट्रीम होता है और तूफान आते हैं, तो इसीलिए जब यहाँ पे कुछ एक्सीडेंट होता है और लोग गायब हो जाते हैं तो लोगों ने उसको ऐसा भूतिया रूप देके उसका कहानी बना लिया। बट यहाँ पे कुछ भी सुपरनैचुरल नहीं है, यहाँ पे कोई भी बैड ओमेन या अपशगुन कुछ भी नहीं है। इस पूरी कहानी से रिलेटेड एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, उसमें यह कहा गया है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल में जितने भी शिप्स गायब हुई हैं या एयरक्राफ्ट गायब हुए हैं, उनके पीछे अगर आप एक रीजन ढूंढने जाओ कि इस रीजन की वजह से सब कुछ होता है, वो इस चीज के बराबर हो जाएगा कि आप ये कहो कि किसी देश में जितने भी रोड एक्सीडेंट होते हैं उन सबका कोई एक रीजन बताओ। अब यार, देश इतना बड़ा होता है, इतने सारे शहर, इतने सारे रोड, उन सब में जितने भी एक्सीडेंट होते हैं उनका एक रीजन कैसे हो सकता है? हर जगह पे अलग अलग रीजन होता है। ठीक उसी तरह बर्म्यूडा ट्रायंगल में भी जितने एक्सीडेंट्स हुए हैं उनका भी अलग अलग रीजन है, इसलिए एक रीजन नहीं कह सकते आप कि यहाँ पे कोई भूत है या फिर यहाँ पे कोई वॉर्म होल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां तक कि यूएस नेवी ने, कोस्ट गार्ड ने, किसी ने भी बर्म्यूडा ट्रायंगल का कोई ऑफिशियल मैप भी नहीं बनाया है, ऑफिशियली ये जगह रिकॉग्नाइज ही नहीं की गई है। अगर आज की बात की जाए तो इस जगह से हजारों शिप्स, हजारों एयरक्राफ्ट गुजरते हैं और फॉर्चुनेटली वहां कोई एक्सीडेंट नहीं होता। तो पहले के जमाने में वेदर फोरकास्टिंग टेक्निक भी उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए लोगों को वेदर के बारे में पता नहीं चलता था, इसीलिए ऐसी अफवाहें बन गई। बट अगर हम आज की बात करें तो बर्म्यूडा ट्रायंगल से रिलेटेड कोई भी ऐसी भूतिया कहानी मानी नहीं जाती। अब हम बात करते हैं उस बोनस फैक्ट की जो मैंने आपको कहा था कि वीडियो के एंड में बताऊंगा। एक आदमी था जिसका नाम था जोशुआ स्लॉकम। इस आदमी की खास बात यह थी कि यह पहला इंसान था दुनिया का जिसने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था अकेले।
इस आदमी की जो जर्नी थी, जिसमें इसने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया पानी के थ्रू, उसके ऊपर इसने एक बुक भी लिखी थी। ये बुक ब्लॉकबस्टर थी, जब रिलीज हुई थी बहुत चली थी। उस बुक का नाम था सेलिंग अलोन अराउंड द वर्ल्ड। और अगर आप वो बुक पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहां से आके वो बुक ले सकते हैं। बट इस आदमी की बात मैं यहां क्यों कर रहा हूं? मैं जोशुआ स्लॉकम की बात यहां इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये भी बर्म्यूडा ट्रायंगल की कहानी से किसी ना किसी तरह जुड़ा हुआ है। इस इंसान ने अपने पूरे जीवन काल में बहुत सारी समुद्री यात्राएं की और फाइनली जब इस इंसान की डेथ हुई तब भी ये समुद्र पे ही था। ऐसा माना जाता है कि अपनी अंतिम समुद्री यात्रा के दौरान जोशुआ स्लॉकम बर्म्यूडा ट्रायंगल में ही था और वहां से वो गायब हो गया और कभी भी नहीं मिला।